नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। अभी इस वक्त हम हैं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यालय में। डॉक्टर के.वी. राव के साथ हम बैठे हैं, डीओ साहब के साथ, और अभी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि रायगढ़ ज़िले में शिक्षा को लेकर क्या स्थिति है, स्कूलों को लेकर क्या स्थिति है, शिक्षकों को लेकर क्या स्थिति है और पीएम श्री स्कूलों को लेकर क्या स्थिति है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे डीओ सर कि अभी शिक्षकों को लेकर क्या पर्याप्त स्थिति है हमारे रायगढ़ ज़िले में, स्कूलों में, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? शिक्षकों की कमी तो है, लेकिन यहाँ CSR में से हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में अतिथि शिक्षक नियुक्त किए गए हैं और कहीं कुछ ज़्यादा शिक्षक हैं, कहीं कम हैं, तो कुछ अध्यापन व्यवस्था भी की गई है। जी, अगर हम स्कूल भवनों की बात करें तो जो प्राइमरी ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो उनकी स्थिति काफ़ी जर्जर है। तो अभी क्या स्थिति है, क्या कुछ प्लानिंग है? क्योंकि लगातार जो हमारे रायगढ़ ज़िले के विधायक और वित्त मंत्री हैं उनकी तरफ से ये निर्देश है कि कम से कम सारे स्कूलों को व्यवस्थित किया जाए। राज्य शासन की भी ऐसी ही पहल है। तो क्या कुछ अभी रायगढ़ ज़िले की स्थिति है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर स्कूलों के? माननीय वित्त मंत्री जी के निर्देश पर हमने अभी जर्जर भवनों के लिए नया भवन और अतिरिक्त कक्ष का प्रस्ताव भेजा हुआ है और वो उम्मीद है कि वो आ जाएंगे। जी, अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार की जो पीएम श्री योजना है उसके तहत काफ़ी स्कूलों को लिस्ट आउट किया गया है रायगढ़ के। तो रायगढ़ ज़िले में अभी कितने पीएम श्री विद्यालय संचालित हैं और आगे इसमें एक्सपेंशन को लेकर क्या स्थिति है, कितने विद्यालय और जुड़ सकते हैं? नहीं, अभी 11 विद्यालय वर्तमान में पीएम श्री के हैं, 3 का प्रस्ताव भेजा गया है और जितने वर्तमान में हैं सभी को स्कूलों में अनुदान सब मिल चुका है, तो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। जी, राव साहब, अगर हम बात करें शिक्षकों को लेकर और जो मिड डे मील है स्कूलों में, मध्याह्न भोजन को लेकर अक्सर शिकायतें आती हैं कि शिक्षक समय पर स्कूल नहीं आते हैं। मिड डे मील को लेकर भी काफ़ी शिकायतें आती हैं, कहीं न कहीं कोई अप्रोच की वजह से मिड डे मील का काम दे दिया जाता है। तो सुपरविज़न के लिए आपके माध्यम से, आपके कार्यालय के माध्यम से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि सुपरविज़न बहुत महत्वपूर्ण होता है कि लापरवाही आखिर कहाँ हो रही है। ये हमारा ज़िला एक ऐसा ज़िला है जहाँ मिड डे मील में 100% महिला समूहों के द्वारा चलाया जाता है और इनका ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है ऐप के द्वारा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारा ज़िला उन 2-3 ज़िलों में से है जहाँ 100% ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है। शिक्षकों की को लेकर अगर कहीं कोई कंप्लेंट? मैं लगातार निरीक्षण कर रहा हूँ और कई शिक्षक जो लंबे अनुपस्थित हैं उनको ब्रेक इन सर्विस किया गया है और कई लोगों को निलंबित भी किया गया है और लगातार मैं निरीक्षण कर रहा हूँ। ऐसी स्थितियों में कड़ी कार्रवाई की जाए। जी, एक है समग्र शिक्षा। तो समग्र शिक्षा से किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं स्कूली शिक्षा को लेकर खास तौर पर? समग्र शिक्षा एक्चुअली स्कूल शिक्षा विभाग का एक सपोर्टिंग सिस्टम है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के अन्य बहुत सारी गतिविधियाँ होती है। उसमें अपनी जिले में अच्छा काम चल रहा है। जी, DMF से भी काफ़ी राशि का काम जो है से काम हो रहा है ख़ास तौर पर स्कूलों के उन्नयन को लेकर। तो क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? DMF से जो काम होना था वो सारे हो चुके हैं। अभी वर्तमान में DMF से कोई कार्य नहीं हो रहा। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एक सवाल रह रहा था कि जो निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं उनके सुपरविज़न के लिए, क्योंकि जो भी प्रावधान बनाए जाते हैं, तय प्रावधान हैं, उनके अनुरूप संचालन हो रहा है या नहीं? क्या पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास, उन स्कूलों के पास है? अगर है तो क्या उसका लाभ स्टूडेंट्स को मिल रहा है? इसको लेकर हमेशा सवाल उठते हैं। ये सवाल महत्वपूर्ण छूट रहा था। निजी विद्यालयों के लिए हमारे नोडल प्राचार्य हैं। उसके अलावा अभी शासन ने अलग अलग अधिकारियों को मेंटर नियुक्त करी हैं, तो मेंटर लोग लगातार उनका सुपरवाइजन कर रहे हैं और मैं भी निजी विद्यालय के प्राचार्यों से अभी बहुत जल्द बात करूंगा और कहीं पर भी ऐसा नियम विरुद्ध कोई काम हो रहा है तो उनका जरूर मान्यता समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए हमसे। तो ये थे डीओ सर जो बता रहे थे क्या स्थिति है रायगढ़ ज़िले में शिक्षा को लेकर, स्कूलों को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर। बहरहाल खबर बयार के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे खबर बयार यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और हमें मदद करें। नमस्कार।